और आप 14 से 20 साल की उम्र वाले तो ये चीज आपके जीवन में हर दिन गुजरता हो कि आपके स्कूल में, आपके कॉलेजेस में, आपकी यूनिवर्सिटी में, आपके आसपास या आपके फ्रेंड्स, आपकी उम्र के बच्चे आपसे या किसी दूसरे से पैसों का घमंड करता है। दूसरे से ज्यादा पैसा जेब में रखकर आप बस से कॉलेज जाते हैं, वो बाइक या कार से जाकर आपको साल में एक बार नए कपड़े मिलते हैं। वो हर हफ्ते नए नए कपड़े दिखाकर आपके हाथ में मुश्किल से एक एंड्रॉइड का फोन भी नहीं होता, वो आईफोन दिखाकर और ऐसे ही छोटी छोटी चीजों में दिखावा करके दूसरे के मजाक उड़ाते हैं, दूसरे को नीचा दिखाते हैं। ज्यादातर ऐसा स्वभाव, ऐसा कैरेक्टर धनी परिवार के बच्चे में होता है, रिच किड्स में होता है। जरा एक बार गौर से सोचिए, आज वो भी आपके सामने दिखावा कर रहा है। क्या उस दिखावा करने वाले आपकी उम्र के लोग खुद की कमाई से कर रहा है या फिर अपनी फैमिली स्टेटस के रेती कर रहा है? खुद की मेहनत और पसीना से पैसा कमाकर आपको दिखावा कर रहा है तो ठीक है, और ज्यादातर लोग जो खुद कमाते, खुद की मेहनत और पसीने से जीता है, वो कभी भी दूसरों को नीचा नहीं दिखाते। और रही बात ऐसे लोगों की जिसका जन्म एक रईस परिवार में हुआ, बचपन से ही उसकी हर ख्वाहिश पूरी हुई, जो भी चाहिए बस जिद करके प्राप्त कर लेते, या फिर बचपन से लेकर आज तक कभी भी किसी चीज के लिए ना नहीं सुना, यानी कि रिच किड्स जो अपनी कमाई से नहीं, खुद की मेहनत से नहीं, अपने बाप के मेहनत और पसीने से कमाई गई धन उड़ा रहा है, अपने बाप की कमाई में लेकर मौज मस्ती अय्याशी कर रहा है, दूसरे बच्चों को नीचा दिखा रहा है। उन्हें ये समझाते कि उनकी किस्मत कितनी फूटी है, और ऐसे सिचुएशन की वजह से ज्यादातर बच्चे सच में खुद की लाइफ से परेशान होते हैं। उन्हें लगता है कि क्या झंड लाइफ है मेरी, और सोचने लगता है कि मेरी लाइफ दूसरे से भिन्न क्यों है, क्यों मेरी लाइफ दूसरे लोगों की तरह नहीं है। अमीर खानदान के बच्चे सभी तो ऐसा नहीं होता, और कुछ होते खुद को कुछ आती नहीं, खुद से कुछ भी उभरता नहीं, हर प्रॉब्लम हर मोमेंट पर अपने फैमिली का साथ की आवश्यक पड़ता है। वो अपने बाप की दौलत में जीकर उसमें अय्याशी करके दूसरों के सामने बड़ा बनता है। और अगर ऐसे अमीर बच्चों को देखकर, उनकी लाइफ को देखकर तुम दुखी रहोगे, उसे कॉपी करना स्टार्ट करोगे, तो तुम कभी भी अपने जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। और वो तुम्हारा दोस्त जो तुम्हें आज नीचा दिखा रहा है, वो जिंदगी भर तुम्हें नीचा दिखाता रहेगा। और तुम इन सब चक्कर में फंस गए थे। उसके पास तुमसे ज्यादा ऐशो आराम है, तुमसे ज्यादा पैसा है, तुमसे ज्यादा अय्याशी है, और उनके पास वो क्वालिटी नहीं होती जो तुम में होती है, जो कि आगे जाकर हमारे फ्यूचर में बहुत काम आएगी। ना को झेलने की क्वालिटी। क्या तुम्हें लगता है कि कोई भी इंसान जिंदगी भर ना सबको सुने बगैर रह सकता है? चाहे कोई भी गरीब परिवार से हो, मिडिल क्लास फैमिली से हो, अमीर फैमिली से हो, हर एक को अपनी जिंदगी में ना सब सुनना ही पड़ता है, उसे झेलना ही पड़ता है। तुम्हारे दोस्त हाथ में आईफोन का लेटेस्ट वर्जन लिए घूम रहा है, तुम्हारे सामने अपने दोस्तों के सामने दिखावा कर रहा है, फुड़क रहा है। जरा सोचिए, जिस आईफोन को उसने थामा है उसे बनाया किसी और ने, और खरीद कर उनके पापा ने दिलाया, खुद की मेहनत से नहीं खरीदा, तो फिर फुड़कता क्यों है? अगर खुद कमाकर हासिल किया हो तो तब फुड़कना। अपने बाप की कमाई में रहकर खुद को बादशाह क्यों समझता है? बाप की कमाई से लिया हुआ आईफोन से ज्यादा अपनी कमाई से लिया छोटा नोकिया का फोन मायने रखता है। जो अमीर है, जो अमीर फैमिली का सदस्य है, उन्हें जाने दो। तुम खुद की सोचो कि क्या तुम भी अपने बाप की कमाई में जीकर दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हो? क्या तुम भी चाहते हो कि जिस उम्र में तुम कैसे कैसे दुख को झेलकर कैसे क्या उखाड़ सकते हो, उस उम्र में तुम एक रूम के अंदर रहकर अपनी फैमिली के भरोसे खुद को कोई भी योग्य ना बनाई बेचना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी पहचान सिर्फ तुम्हारे बाप से हो, खुद से नहीं? और क्या तुम चाहते हो कि बचपन में अमीर लाइफ जीकर अय्याशी कर बाप में अपनी भविष्य में रोते रहना चाहते हो कि क्यों मैंने खुद को किसी भी योग्य नहीं बनाया, क्यों अमीर फैमिली से होने के बावजूद भी मैं दूसरे लोगों से कमजोर हूँ? भगवान ने किसी को काला बनाया है तो किसी को गोरा, किसी को मोटा बनाया है, किसी को दुबला, किसी को बहुत ज्यादा दिमाग दिया है तो किसी को बहुत कम, किसी को बहुत ज्यादा पैसा दिया है तो किसी को बहुत कम। और भगवान ने सभी को बराबर समय दिया है। ज्यादा रोना धोना, खुद की किस्मत को गाली देना छोड़ो। तुम आज दूसरे से कम स्टैंडर्ड की हो, दूसरे से गरीब हो, उनके बराबर पैसे नहीं है तो क्या हुआ? तुम्हारे पास उन अमीर लोगों के जितने ही टाइम है, समय है, जो ऑलरेडी अमीर बन चुके हैं, वो अब वहीं पे अटक के रह जाते हैं। बहुत मुश्किल होता है उससे ऊपर जाना, और तुम्हारे पास तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अभी भी मौका है उनसे भी ज्यादा ऊपर उठने की। 24 घंटा 24 आवर्स, जो इस समय को सही से इस्तेमाल करना सीखेगा वही तो दूसरे से ऊपर जाएगा ना। अगर सच में अमीर बनना है, इस दुनिया को दिखाना है, तो खुद की मेहनत से बनो, खुद की पसीने से दिखाओ। अगर अमीर बनना ही है तो खुद की मेहनत से बनो, अपने बाप के मदद से नहीं। इस दुनिया के अमीर आदमी में से एक ने खुद बोला है कि गरीब परिवार पर जन्म लेना गुनाह नहीं है, परिवार को गरीब छोड़कर मर जाना गुनाह है। और आप इतिहास के पाने पलटेंगे या आज ही जीता जागता लाइव एग्जाम्पल देखिए कि आज इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग बने हैं, इस दुनिया में राज कर रहा है, वो सब ज्यादा से ज्यादा लोग खुद की मेहनत से अमीर बने हैं। तुम जैसे ही गरीब परिवार पर जन्म लेकर आज इस मुकाम तक पहुंचा है। जल्दी प्राप्त किया हुआ कोई भी चीज ज्यादा देर तक नहीं टिकती, और किसी चीज को अगर तुमने अपने पसीने बहाकर प्राप्त किया है तो जिंदगी भर टिकता है। भले ही भगवान ने जीते समय तुम्हें कुछ ना दिया हो, और बाद में वो कुछ भी ना देना ही आपके लिए सबसे बड़ा अवसर बनता है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट साबित होता है। अमीर बनने का अवसर ना सिर्फ गरीब को मिलता है, जो ऑलरेडी अमीर है वो लोग तो बन चुके, उनके अवसर खत्म हो चुके,
और तुम्हारे पास तो अभी भी अवसर है, अमीर बनने की अवसर, खुद की पहचान बनाने की अवसर, इस दुनिया के लिए इंस्पिरेशन बनने का अवसर। भले ही अमीर खानदान के बच्चे आपसे 20 साल ज्यादा ऐसो आराम की जिंदगी जीते हो और तुम उनसे 40 साल ज्यादा ऐसो आराम की जिंदगी जीने वाले हो आगे जाकर, वो भी बड़े सुकून से, खुद पर गर्व से और लोगों की इज्जत से। हमारे समाज में ना लोगों की इतना ज्यादा कदर नहीं करती जो अमीर खानदान में जन्म लेकर बाद में अमीर बनते हैं। और जब कोई एक गरीब खानदान में जन्म लेकर अमीर बनता है तो उनकी इज्जत उस सोसाइटी के लोगों में कहीं हद तक बढ़ जाता है। अब क्या चाहिए तुम्हें? 20 साल की खुशी या फिर जिंदगी भर का खुशी? कौन सा लिस्ट में आना चाहते हो? नेपोटिज्म के लिस्ट में जो पावर्स के जान पहचान का गलत इस्तेमाल करके आगे बढ़ते हैं, या फिर स्ट्रगल के लिस्ट में जो जिस भी इनकम हासिल करता है खुद की मेहनत से करता है, खुद की पसीने बहाकर करता है? जिंदगी में ये बात हमेशा याद रखना कि दूसरों की दी हुई कोई भी चीज ज्यादा अहमियत नहीं रखता, चाहे वो पैसा हो, गाड़ी हो, जायदाद हो, कुछ भी हो। और तुम जिस भी चीज को अपनी मेहनत से, खुद की परिश्रम से हासिल करते हो तो उस चीज तुम्हें जिंदगी भर मायने रखता है। इसीलिए बाप की दौलत में जीकर, बाप की कमाई से दूसरे के सामने अमीर होकर नीचा दिखाने का कोशिश कभी भी मत करना। और अमीर बनना ही है तो खुद की मेहनत से बनो, ताकि तुम जिंदगी भर बिना रिग्रेट के खुद पर प्राउड फीलिंग के साथ रह सको।